पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बर्रा वामसी रामा मोहन को अपना नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी नियुक्त करने की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। यह फैसला कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक मीटिंग में मंजूर किया। यह उल्लेखनीय है कि वामसी रामा मोहन ने तत्काल प्रभाव से अपना कार्यभार संभाल लिया और वे 31 जुलाई 2030 तक, जो उनकी रिटायरमेंट की तारीख है, या अगले आदेश तक सीएमडी के पद पर बने रहेंगे। इस पदोन्नति से पहले वे पावर ग्रिड में डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स के पद पर कार्यरत थे। उद्योग में 3 दशकों से अधिक का अनुभव, इंजीनियरिंग में स्नातक और प्लानिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाले वामसी के पास बिजली पारेषण और दूरसंचार क्षेत्रों में 33 वर्षों से अधिक का अनुभव है। श्री वामसी कंपनी के नियामक प्रकोष्ठ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और उन्होंने बिजली पारेषण बाजार में प्रतिस्पर्धा बोली कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रक्रिया में पावर ग्रिड के प्रवेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पावर ग्रिड टेली सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में उन्होंने दूरसंचार व्यवसाय के विस्तार का नेतृत्व किया और कंपनी के पहले डेटा सेंटर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी के पूंजीकरण और कैपेक्स पूंजीगत व्यय के क्षेत्र में कई रिकॉर्ड मील के पत्थर हासिल किए। यह नियुक्ति एक ऐसे नेतृत्व परिवर्तन का प्रतीक है जिसका उद्देश्य पावर ग्रिड की वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और बुनियादी ढांचे के विस्तार से जुड़ी पहलों को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। पावर ग्रिड के ज्ञानेश्वर प्रसाद प्यासी और प्रदीप कुमार को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर प्रमोट किया। पावर ग्रिड भारत की प्रमुख पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने ज्ञानेश्वर प्रसाद प्यासी और प्रदीप कुमार को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी के पद पर प्रमोट करने की घोषणा की है। इन नियुक्तियों के साथ वे सीनियर मैनेजमेंट कर्मियों के तौर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से एक ठीक स्तर नीचे पद पर आ गए हैं। श्री प्यासी, जो अब सीएमडी कोऑर्डिनेशन सेल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, के पास प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, पीईएसएम, सीएमडी और ऑर्डिनेशन, सीबी और एसेट मैनेजमेंट में 30 साल से ज़्यादा का व्यापक अनुभव है। आईआईटी रुड़की से बीई और एमई ग्रेजुएट, एमडीआई गुड़गांव से पीजीडीएम डिग्री धारक। उन्होंने राजस्थान में पावर इवैक्यूएशन प्रोजेक्ट और एसेट मोनेटाइजेशन पहलों सहित कई प्रमुख रणनीतिक कार्यों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। श्री प्रदीप, जिन्हें सीटीडीएसएपी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, के पास एसेट मैनेजमेंट, सब स्टेशन रखरखाव और कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट में लगभग 3 दशकों से का अनुभव है। दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट। वे 1994 में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के रूप में पावर ग्रिड में शामिल हुए थे। वर्तमान में वे अरुणाचल प्रदेश में भारत सरकार के एक प्रमुख प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करना है। कृष्ण कुमार सिंह ने सेल के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाला। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में निदेशक कार्मिक कृष्ण कुमार सिंह ने 2 अप्रैल 2026 से कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। गौरतलब है कि इससे पहले पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड पीईएसबी ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए डॉक्टर अशोक कुमार पांडा के नाम की सिफारिश की है। फिलहाल लगभग 4 दशकों के व्यापक अनुभव के साथ श्री सिंह ने सेल के विकास में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनमें ऑपरेशंस, मानव संसाधन विकास, एचआरडी, सतर्कता और कार्मिक एवं प्रशासन शामिल है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1987 में भिलाई स्टाइल प्लांट में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में की थी, जहां उन्होंने एचआरडी विभाग में जाने से पहले ब्लूमिंग और बिलेट बिल में 1 दशक से अधिक समय तक काम किया। शब्द वर्ष 2022 में निदेशक कार्मिक के रूप में उनकी नियुक्ति उनकी गहरी विशेषज्ञता और मजबूत नेतृत्व क्षमताओं को दर्शाती है। अपनी वर्तमान भूमिका में श्री सिंह ने सेल के मानव संसाधनों के कायाकल्प का नेतृत्व किया और कर्मचारियों के कल्याण एवं विकास के लिए ऐसे प्रगतिशील कदम उठाए हैं जिनका उद्देश्य कार्यबल को भविष्य के लिए तैयार करना है। राजेश कुमार ने 2 अप्रैल 2026 को आरईसी लिमिटेड में निदेशक वित्त का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। 25 मार्च 2026 को कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी एसीसी में मिनिस्ट्री ऑफ पावर के उस प्रपोजल को मंजूरी दे दी है, जिसमें राजेश कुमार को आरईसी में निदेशक वित्त के तौर पर 5 साल के लिए अपॉइंट करने का प्रपोजल था। राजेश कुमार एक अनुभवी फाइनेंस प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने पब्लिक सेक्टर में खासकर पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग डोमेन में 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है। उनके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से कॉमर्स में बैचलर डिग्री और साथ ही उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए के तौर पर दोहरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी है। इस प्रमोशन पर पहले श्री कुमार आरईसी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। श्री कुमार ने आरईसी पावर डेवलपमेंट पे कंसल्टेंसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर भी काम किया है, जो एक पूरी तरह से ऑन सब्सिडी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी और इंटरस्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट और स्मार्ट मॉनिटरिंग के स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स को लीड करती है। आरईसी में अपने समय के दौरान श्री कुमार ने अलग अलग मुश्किल फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को मैनेज करने में अहम भूमिका निभाई और फाइनेंस और रिसोर्स जुटाने में बेहतरीन डीलरशिप दिखाई है। इनोवेशन के लिए उनके हुनर की वजह से इनोवेटिव बॉन्ड्स का स्ट्रक्चर बना और नई बिजनेस पॉलिसी शुरू हुई, जिससे कंपनी की प्रोफेशनल फाइनेंशियल हालत बेहतर हुई।
शुभांकर सेन ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के चेयरमैन का पदभार संभाला। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के एक बड़े नेतृत्व बदलाव की घोषणा की है, जो भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में डायरेक्टर शुभांकर सेन ने आधिकारिक तौर पर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल के चेयरमैन का पदभार संभाल लिया है। इस नेतृत्व बदलाव से आईजीएल, जो भारत की अग्रणी सिटी गैस वितरण कंपनियों में से एक है, के विकास में नवाचार और के अगले चरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। शुभांकर सेन के पास ईंधन, खुदरा बिक्री, स्नेहक, लुब्रिकेंट्स, डिजिटल परिवर्तन और बदलते ऊर्जा परिदृश्य में 3 दशकों से अधिक का व्यापक अनुभव है। उनका करियर परिचालन उत्कृष्टता, ग्राहक केंद्रित रणनीतियों और भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा समाधानों में से एक को आगे बढ़ाने में उनकी गहरी विशेषज्ञता को दर्शाता है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब भारत का ऊर्जा क्षेत्र स्वच्छ ईंधन और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव से गुजर रहा है। बीपीसीएल ने 6 सीनियर एग्जीक्यूटिव को फंक्शन हेड नियुक्त किया। इन नियुक्तियों को जानकारी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 के रेगुलेशन 30 के तहत दी गई थी। नए नियुक्त किए गए फंक्शन हेड रिसर्च, फाइनेंस, एचआर, आईटी, लीगल और कॉर्पोरेट ट्रेजरी जैसे अलग अलग क्षेत्रों का अनुभव लेकर आए हैं, जिससे बीपीसीएल कॉर्पोरेशन ऑपरेशन एक्सेलेंस और स्ट्रैटेजिक ग्रोथ पर फोकस मजबूत होगा। डॉक्टर बीएल नेवालकर, हेड R&D नेवालकर के पास एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से केमिस्ट्री में पीएचडी की डिग्री और उन्होंने बीपीसीएल के कॉर्पोरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में कई भूमिकाओं में काम किया है। कमलकांत, चीफ जनरल मैनेजर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट होने के साथ साथ उनके पास सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता बीकॉम और SPJIMR से एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट डिप्लोमा भी है। उन्होंने रिटेल, फाइनेंस, लुब्रिकेंट, INC सॉल्यूशंस और मुंबई रिफाइनरी जैसे क्षेत्रों में काम किया है। महेंद्र कुमार के, चीफ जनरल मैनेजर HRD, त्यागराज स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग में MBA करने वाले महेंद्र कुमार के पास कोच्चि रिफाइनरी HR फंक्शंस, रिटेल ऑपरेशंस में काम करने का काफी अनुभव है। VR सुधाकर, जनरल मैनेजर, स्पोर्ट्स एंड एम्प्लॉय सर्विसेज, उनके पास बिट से MMS CIM UK से मार्केटिंग में PG डिप्लोमा है। उन्होंने ब्रिज दत्ता की जगह नियुक्त किया गया है। आशीष गोयल, चीफ जनरल मैनेजर, कॉर्पोरेट ट्रेजरी, एक फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट और CFA चार्ट होल्डर। गोयल ने LPG, फाइनेंस, रिटेल और डायरेक्टर्स ऑफिस जैसे कई क्षेत्रों में काम किया है। कुंवर अजीत मोहन सिंह, हेड लीगल, उनके पास लखनऊ यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में MA और LLB की डिग्री है। उन्होंने BPCL के लीगल फंक्शन में कई भूमिकाएं निभाई हैं। ये नियुक्तियां BPCL के उन प्रयासों के अनुरूप है जिनका मकसद R&D, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, ट्रेजरी एंड लीगल ऑपरेशंस जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों में लीडरशिप की गहराई को बढ़ाना है। HAL ने शिशिर कुमार पात्रा को MIG कॉम्प्लेक्स का CEO नियुक्त किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने अपने सीनियर मैनेजमेंट में एक अहम बदलाव की घोषणा की है। 1 अप्रैल 2026 को BSE और NSE में जमा की गई रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक शिशिर कुमार पात्रा ने आधिकारिक तौर पर MIG कॉम्प्लेक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पदभार संभाल लिया। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब कंपनी अपने सबसे अहम ऑपरेशनल डिवीजनों में से एक नियोजित लीडरशिप बदलाव का मैनेज कर रही है। गौरतलब है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय सशस्त्र बलों और वैश्विक ग्राहकों के लिए विमान, हेलीकॉप्टर, इंजन और संबंधित प्रणालियों के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव में विशेषज्ञता रखती है।